जब कमर का दर्द पैरों के पीछे तक आने लग जाए तो हो सकता है ये साइटिका का दर्द हो रहा हो। मैं डॉक्टर विनय अमरदास रामटेके आज आपको साइटिका के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। साइटिका नाम आया है साइटिक नस से, जो हमारी रीढ़ की हड्डी की आखिरी छोर से चालू होती है और पैरों के तलवों तलक पहुंचती है। ये अपने शरीर की सबसे लंबी नर्व है और इसका काम है हमारे पैरों का चलन वलन के लिए जरूरी सिग्नल्स पहुंचाना। जब हम किसी असमतल पोजीशन में बैठते हैं कई देर तलक, जैसे पीछे के जेब में वॉलेट रखकर बैठना, डंडे पर बैठना, टेढ़ी मेढ़ी मेज पर बैठना या यात्रा करते समय छोटी सी जगह पर बैठना, जैसे कि ट्रेन की चौथी सीट पर बैठना या ऐसी कोई बैठक जिसमें साइटिका नस पर दबाव आए, तब ये नस दब जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है और इसमें तेज करंट जैसा दर्द महसूस होता है और ये दर्द जहां तक ये नस पहुंचती है वहां तक दर्द महसूस होता है। और तो और जब इस तरह के कारणों से रीढ़ की हड्डी में गैप आ जाए या स्लिप डिस्क हो जाए, तब साइटिका नस के उगम स्थान पर प्रेशर बनने के वजह से साइटिक नस पे दर्द या करंट जैसा दर्द महसूस होना चालू हो जाता है। इसमें पेशेंट थोड़ा लंगड़ा कर चलता है या एक पैर पे प्रेशर देके चलता है, मानो गिद्ध की तरह चल रहा हो। इसी चलने के तरीके पे से आयुर्वेद में इसका नाम गृध्रसी रखा है, यानी गिद्ध की तरह चलने वाला। ये व्याधि वात दोषों की व्याधि में आती है, यानी जाहिर है जो कारण वात दोषों को बढ़ाते हैं वो साइटिका के दर्द को भी बढ़ाएंगे, जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स, मैदा, बेसन, ठंडी चीजें, बासी रुक्ष भोजन, अति परिश्रम, बादल आए हो जब आकाश में या ठंडी हवा में बैठने से, इस तरह के कारणों से जब वात बढ़ेगा तब साइटिक नस का दर्द भी बढ़ेगा। अब हम देखेंगे इसका इलाज कैसे किया जाता है। ये दर्द जो है ये कुछ दिन या कुछ महीनों में अपने आप ठीक हो जाता है या डॉक्टरों द्वारा दर्द की या एंटी इन्फ्लामेटरी गोलियों से ठीक हो जाता है। कुछ ही पेशेंट्स हैं उनमें सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। आयुर्वेद में इसका इलाज विद्या अग्नि प्रोसीजर से किया जाता है। इसमें हल्के गरम स्वर्ण शलाका से फिक्स पॉइंट पे हल्का दाम दिया जाता है, जिससे स्लिप डिस्क और गैप हुई रीढ़ की हड्डी अपनी सही जगह पर बैठ जाती है, जिससे साइटिका के उगम स्थान पे जो प्रेशर हुआ था वो कम हो जाता है, जिस वजह से दर्द भी कम हो जाता है और इसी प्रोसीजर से जो दबी हुई नस है वो भी खोल दिया जाता है। साथ ही बस्ती, स्नेहन, स्वेदन ये पंचकर्म भी किए जाते हैं और टैबलेट विष टिंडुक वटी जो नसों को ताकत देते हैं, वो वटी कुछ आयुर्वेद डॉक्टर्स ऐसे पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे इस दर्द में काफी फायदा होता है। ठंडी में वात बढ़े ना, इसके लिए रासना सप्तक काढ़ा दिया जाता है और विष गर्भ तेल से हल्के हाथ से मालिश भी किया जाता है। फिजियोथेरेपी में 4 मुख्य एक्सरसाइजेज है: कैट कैमल पोज, कोबरा पोज, नी टू चेस्ट स्ट्रेच, हिप रोटेशन और सबसे इजी वॉकिंग। चलते रहिए, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए, टाइमिंग बढ़ाइए, इससे वक्त के साथ नस खुल जाएगी और वक्त के साथ दर्द भी कम होता जाएगा। साइटिका में एंटी इन्फ्लामेटरी भोजन लेना होता है, यानी ऐसा खान पान जिसमें शरीर में सूजन की स्थिति कम हो, जैसे कि हरी सब्जियां, रंग बिरंगी फल जिसमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा हो, ओमेगा 3 के लिए फैटी फिश जैसे कि रावस, लीन प्रोटीन के लिए चिकन, होल ग्रेन के लिए ब्राउन राइस या किनोआ, नट्स और सीड्स में बादाम, अखरोट, फ्लैक्स सीड, मसूर की दाल, बीन्स, अदरक, लहसुन, हल्दी, ये सारी चीजें शुगर को कंट्रोल करते हैं और शरीर में इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, जिससे साइटिका के दर्द और रिपेयर में बहुत हेल्प होती है। खाने में प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे व्हाइट ब्रेड, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट और चीनी को
कम से कम मात्रा में खाए या अवॉइड ही करें। विटामिन डी, बी विटामिन्स और मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स ले, जिससे नसों को ताकत मिले और मसल्स हमेशा रिलैक्स रहे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।